उस वक्त आक्रांताओं का दौर था। उन्होंने हमारे लगभग 30,000 मंदिरों को खंडित करके, तोड़ करके, ढक करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दी थी। कि चाहे औरंगजेब है, चाहे बाबर है, ये सारे के सारे आक्रांता थे, आतंकवादी थे। खुलेआम हमारी छाती पे मूंग दले जा रहे हैं। अब हम और ये हिंदुओं का अपमान, सनातन का अपमान सहने वाले नहीं हैं। अगर ऐसे दौर में भी हम गुलामी के प्रतीक मिटा करके पुनः अपने धर्म की ध्वजा नहीं लहराएंगे कि भाई मैं वही जय भगवान गोयल हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था। मगर अब देश का हिंदू इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है। हमारे साथ हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के वो नेता जिन्होंने हिंदुओं को लेकर, जिन्होंने कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा को लेकर, जिन्होंने विष्णु स्तंभ की बात कही और जिसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उनके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया गया और आरोप लगे कि उन्हें नजरबंद कर दिया। जी हाँ, सही पहचान रहे हैं आप। हमारे साथ हैं जय भगवान गोयल जी, जिन्होंने हमेशा से हिंदुओं को लेकर, हमेशा से सत्यता को लेकर अपनी आवाज उठाई है, जिसके बाद कई आरोप भी लगे लेकिन वो कभी डगमगाए नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे आपसे सबसे बड़ा सवाल और जो हमेशा से पूछा चला आ रहा है कि आप, जैसे सबसे पहले मेरा सवाल होगा विष्णु स्तंभ को लेकर ही, जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है और हिंदू जहाँ पे वो उसको विष्णु स्तंभ कह रहे हैं। तो आप उस मसले को बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था जब हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा, तो आपने उद्घोष भी किया था कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। देखिए, ये बात के साक्ष्य तो वहाँ पर जिसको आज ये कुतुब मीनार कहते हैं वहाँ सारे साक्ष्य हैं। आज भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि कुतुबुद्दीन अहमद ने 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ करके उससे कुतुबुद्दीन अहमद ने बनाई है। आज वहाँ पर हमारे भगवान की प्रतिमाएं हैं, खंडित प्रतिमाएं हैं, साबुत प्रतिमाएं हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे जो भगवान हैं उनका बहुत बड़ा एक प्रतिमा वहाँ लगी, आज भी विद्यमान है। वहाँ पर हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं पैरों में आ रही हैं, खंडित प्रतिमाएं पैरों में आ रही हैं जिनका अनादर हो रहा है। और ये बात के साक्ष्य जब भी आप जाओगे वहाँ पर आपको साक्षात मिलेंगे कि ये हमारे मंदिरों को तोड़ के ही बनाई गई है। जिसको कुतुब मीनार कहा जाता है वो कुतुब मीनार नहीं, वो विष्णु स्तंभ है। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन अहमद ने कॉपी पेस्ट करके अपना नाम चिपका दिया, वो कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ है। और ये बात खाली हम नहीं कह रहे, ये बात तो प्रांतीय विभाग भी कह रहा है, सारे साक्ष्य उसमें हैं। नरसिंह भगवान का जो बड़ा चित्र उसमें आज भी लगा हुआ है, गौर से देखें तो, जो 1200 साल पुराना है। ऐसे बहुत साक्ष्य हैं। तो हमारा ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिर, हमारे मठ तोड़ करके उनको मस्जिदें के रूप में इन्होंने बना दिया गया, कॉपी पेस्ट करके अपने नाम डाल दिए गए। आज समय आया है कि आज का देश का 100 करोड़ हिंदू इस बात के लिए खड़ा हो गया है कि मुझे अपने जो प्राचीन मंदिर हैं, मठ हैं, हमारे देवी देवताओं की धरोहर हैं, उनको वापस लेना है। हिंदुओं का सम्मान वापस मिलना चाहिए। उस वक्त आक्रांताओं का दौर था। उन्होंने हमारे लगभग 30,000 मंदिरों को खंडित करके, तोड़ करके, ढक करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दी थी। आज देश का हिंदू समाज खाली जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहा, कुतुब मीनार की बात नहीं कर रहा, कोई कृष्ण जन्मभूमि की बात, ईदगाह की बात नहीं कर रहा, कोई ताजमहल की बात नहीं कर रहा, खाली कोई ज्ञान बापी की बात नहीं कर रहा। आज हम बात कर रहे हैं उन 30,000 हमारे मंदिर मठों की, जिसके औरंगजेब ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इन सब ने अपने अपने समय पर उनको तोड़ करके, उनको खंडित करके ना सिर्फ लूटा, वहाँ मस्जिदों का रूप दे करके आज हमारी खुलेआम हमारी छाती पे मूंग दले जा रहे हैं। अब हम और ये हिंदुओं का अपमान, सनातन का अपमान सहने वाले नहीं हैं। अब हम 30,000 लेके ही हटेंगे। ये हमारा
खुल्लम खुल्ला संकल्प है। और इसके लिए मेरे देश का संत समाज, साधु समाज, मेरे देश का युवा आज सब खड़ा हो गया है। और आज हमारी हिंदूवादियों की सरकार है। अगर ऐसे दौर में भी हम गुलामी के प्रतीक मिटा करके पुनः अपने धर्म की ध्वजा नहीं लहराएंगे तो कब लहराई जाएगी। उस वक्त उनका दौर था, उन्होंने लूटा कसूटा मारा। आज हमारा दौर है, हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ध्वज, आज भगवा ध्वज पूरे देश में और पूरी दुनिया में लहराना चाहते हैं। यही यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का संकल्प है। इसको लेके हम चल रहे हैं और हमें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। आज हम कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से इन सब मसलों का हल चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष के लोग, आक्रांताओं की संतानें सामने आकर के बार बार हमें थामने का, हमें रोकने का प्रयास करेंगी तो मैं कहना चाहता हूं देश और दुनिया के लोगों को कि भाई मैं वही जय भगवान गोयल हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था। जरूरत पड़ेगी हम आज भी उस सब को करने के लिए तैयार हैं। मगर ये लोग जो बार बार टीवी चैनलों पे आके, चाहे वैसी है, कभी ये अखिलेश है, आज टीवी चैनलों पे आकर के अपना जो हमारे हिंदुओं को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं, इनको ये बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान का हिंदू इनकी धमकियों से अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं का गौरव अब जाग चुका है। हम लोग पूरी मजबूती से सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे और हम अपने हिंदुओं का गौरव वापस दिलवाएंगे, वापस लेके रहेंगे। जामा मस्जिद के नीचे हनुमान जी का मंदिर है, उसके साक्ष्य हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। कुतुब मीनार के साक्ष्य सारी दुनिया देख रही है। ताजमहल के साक्ष्य भी हैं, उनको अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको भी खुलवाएंगे। कृष्ण जन्मभूमि में पहले ही हमने वहाँ पर मथुरा कोर्ट में केस कर रखा है कि कृष्ण जन्म स्थान की भूमि है जहाँ ईदगाह मस्जिद बना रखी है। हमने ईदगाह वालों को भी कह दिया है, भाई ये अपना ईदगाह रूपी मलबा यहाँ से हटा के शिफ्ट कर लो। अगर आप राजी राजी शिफ्ट करते हो तो हम आपको 1.5 गुना जमीन ब्रिज राशि कोर्स के बाद खरीद के दे सकते हैं, अगर राजी राजी बात करते हो। अगर बेराजी करोगे तो बेराजी के लिए भी तैयार हैं, मगर हमें अब अपने स्थान चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में देश के हिंदू समाज के साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक एक करके हमारे सारे जितने भी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के हमारे केंद्र हैं, हमारे आस्था के, हमारे धर्म के केंद्र बिंदु हैं, उन सबको अब हम लेके ही रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ताजमहल के ऊपर जब हाई कोर्ट ने कहा इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, अभी कुछ नहीं होगा, तो खुश हो गए। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां पर इनको लगता है मामला हमारे पक्ष में है तो सुप्रीम कोर्ट से ही है, संविधान से ही है। जब लगता है मामला इनके पक्ष में नहीं है, इनके खिलाफ है, तब ये खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, संविधान को भी, लोकसभा को भी कोसने लग जाते हैं। राम जन्मभूमि का मामला हल हुआ, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल होने के बाद वहां पर राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। मगर वैसे जैसे लोग आज भी खुलेआम कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुआ, वो तो बाबरी है, बाबरी रहेगी। तो ऐसी ऐसी बातें कह करके ये यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं। वर्ल्ड के किसी इस्लामिक कंट्री में भी 3 लाख मस्जिदें नहीं हैं जो इन्होंने बना रखी हैं। हम 3 लाख मस्जिदें नहीं मांग रहे इनकी, हम तो अपनी उनमें से 30,000 मांग रहे हैं जिनके ऊपर इन्होंने जबरदस्ती आक्रांताओं ने कब्जे करके तोड़फोड़ करके हमारे मंदिर मठों को बनाई गई हैं। हम राजी राजी कहते हैं, भाई आप हमें हमारी 30,000
जो आपने मस्जिदें बना ली हैं हमारे मंदिर मठों पर, वो राजी राजी दे दे, आप भी रहें हम भी रहें। अगर आप राजी राजी नहीं करोगे तो हिंदू बेराजी को भी तैयार है, मगर हमें तो अपना स्वाभिमान, अपने मंदिर अब चाहिए ही चाहिए। और आप बार बार हिंदुओं को धमकाना बंद कर दो। कभी वैसे ही कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 25 करोड़ हो गए, हम 100 करोड़ को देख लेंगे। कभी कहते हैं कितने दिन रहेगा योगी, कितने दिन रहेगा मोदी, हम तो उस बात का इंतजार कर रहे हैं। धारा 370 हटाने की बात आई, महबूबा मुफ्ती खुलेआम धमका रही थी हिंदुओं को, देश के लोगों को। अगर धारा 370 हटाई गई, एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। आज अभी 26 जनवरी के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर में लाखों तिरंगे लहराए गए। जब जब भी हिंदुत्व की, राष्ट्र की बात आती है, जब भी ऐसी हम बात करते हैं, ये हमें डराने का, धमकाने का काम करते हैं। मगर अब देश का हिंदू इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है। देश का हिंदू इनकी मस्जिदें नहीं मांग रहा। एक भी कोई ऐसी मस्जिद ये दिखा दे जो हमने उसके ऊपर अपना मंदिर बनाया हो। इन्होंने ही हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के अपनी मस्जिदें बनाई हुई हैं। हम अपने वही 30,000 मंदिर मांग रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। जैसे भी हो, अगर देश का मुसलमान शांति और भाईचारे के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहता है और हिंदुस्तान में शांति और भाईचारा कायम रहे, इसका अगर वो सहायक है, बनना चाहता है, तो सामने आए। हमारे 30,000 मंदिर हमें सह समान वापस चाहिए, वापस लेने, यही हमारा संकल्प है। आपने ज्ञान वापी पे जो कमीशन अपॉइंट किया गया उसको धमकाया, घुसने नहीं देंगे, काट देंगे, मार देंगे। वहाँ आपका जोर नहीं चला, आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आप आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, जांच तो होनी चाहिए, पड़ताल तो होनी चाहिए। अगर आप सच हैं तो डर किस बात का है? अगर हम गलत बोल रहे हैं, इंक्वायरी होने दो ना, जांच होने दो ना, वीडियोग्राफरी होने दो, फोटोग्राफरी होने दो। जो सच है वो सामने आ जाएगा। सच आने के बाद, सारा प्रूफ आने के बाद, अगर हमारे हक में प्रूफ मिलते हैं तो वो हमारा, अगर हमारे हक में प्रूफ नहीं मिलते हैं वो तुम्हारा। डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? सामने आओ, कानून का, नियम का, कायदे का सामना करो। सारी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जो सच है उससे भागना ही लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पता इनको भी है कि इनके आक्रांताओं ने, इनके पूर्वजों ने हिंदुओं के मंदिर मठों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी, लाखों लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। लंबा चौड़ा इतिहास इन सबको पता है। और कहीं ना कहीं इनके भी पुरखे वही थे जो हमारे पुरखे हैं। आज जो ये औरंगजेब का, बाबर का पक्षधार बन के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे हिंदू हैं, मगर इस बात को ये भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही इनको ये बात समझ में आएगी। भगवान हनुमान जी इनको सद्बुद्धि देंगे और ये जल्दी ही मुख्य धारा में आएंगे और ये भी जल्दी ही भारत माता की जय कहेंगे और जय हिंदू राष्ट्र कहेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि चाहे औरंगजेब है, चाहे बाबर है, ये सारे के सारे आक्रांता थे, आतंकवादी थे। तो आतंकवादियों की अगर यहाँ कब्रें बना रखी हैं तो वो बहुत बड़ा यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ अन्याय है। मेरा तो ये मानना है कि जो ये आतंकवादी थे, इनके साथ वही हाल होना चाहिए जो बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान से बिन लादेन को निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में डाल दिए थे, ताकि उसकी कोई ये जो कब्रें बना करके, उसके जो स्थान बना करके ये लोग पीर बना करके पूछते हैं, वो ऐसा ना कर पाएँ। तो ऐसा हमारा भी मानना है कि जितने की इनकी कब्रें बनी हुई हैं, इन्होंने पीर बना रखे हैं, इनकी भी सारी कब्रें खोद करके इनको समुद्र में डाला जाए, तो ना रहे बांस, ना बजे बंसरी, काम खत्म हो। जैसे अमेरिका ने बिन लादेन का किया, इनका वैसा ही होना चाहिए, तब इनकी तबीयतें ठीक हो जाएंगी। ज्ञानवापी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप कितने खुश हैं?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और बाकी काम निचली अदालत कर रही है और करेंगी। हमें लगता है बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट आएगा, क्योंकि वो तो पूरा वर्ल्ड जानता है ज्ञान वापी स्वयंभू भोलेनाथ का वो हमारा बड़ा शिवलिंग है। वहाँ पर हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है, तो साक्षात वो तो धरती हमारे भोले बाबा की है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार ही नहीं सकती। आज जो ये छोटे भैया टोपी पहन पहन के बैठ रहे हैं चैनलों के ऊपर, थोड़े दिनों में इनके भी जो तबीयत है अपने आप ठीक हो जाएगी जब सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएंगी। मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, चाहे वो वैसी हैं चाहे इनके मुल्ला मौलवी हैं, सारे भैया इकट्ठे होकर बैठ जाओ और हमारे भी जो बड़े बड़े संत समाज के हमारे बड़े लोग हैं, महामंडलेश्वर हैं, बड़े संत महात्मा बैठ जाते हैं और आप सीधी सीधी बात करो कि जो 30,000 हमारे हैं वो हमारे हवाले करो, चुपचाप हवाले करो, राम से हवाले करो, लड़ाई ख़त्म, तुम भी राजी हम भी राजी। और हम आपको जो 20 करोड़ हो गए हो 25 करोड़ हो गए हो उनको ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, आप यहाँ बांग्लादेश चले जाओ, क्योंकि हमें मालूम है इस बात का कि कहीं ना कहीं आप हमारा ही कमज़ोर खून हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, अगर आगे पीछे देखोगे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले तुम्हारे और हमारे पुरख एक ही थे कि मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए थे। आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर हमारे हिंदुओं को डरा के, धमका के, ललचा के मुसलमान बनाया। आप लोग हो, अगर हमारे पुरखे भी आप जैसे होते तो शायद हम भी मुसलमान बन जाते। हमारे पुरखे डरे नहीं, दबे नहीं, लोग लालच में नहीं आए। आज हम हिंदू जो हैं वह हिंदू हैं। आपके पुरखे डर गए, लालच में आ गए, लोग में आ गए, आप मुसलमान हो गए। तो कहीं ना कहीं आप हमारा ही कमज़ोर खून हो, इसलिए हम आपको कहीं भगा नहीं रहे, कहीं निकाल नहीं रहे। मैं एक बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, क्योंकि 47 में जो बंटवारा हुआ था वो इसी आधार के ऊपर हुआ था। हिंदुस्तान में रहेगा हिंदू और मुसलमान जाएगा पाकिस्तान में। आप मुसलमान के नाते से बंटवारा करवा करके अपना पाकिस्तान ले चुके हो, आपका सारा हक वहाँ बनता है, मगर उसके बावजूद भी आप यहाँ रहे, हमने यहाँ रखा हुआ है। या ठीक से रहो, ढंग से रहो, संविधान का पालन करके रहो, हमारे सिर के ऊपर नहीं हमारे साथ रहो। और यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदू बहुल देश है, तो हिंदू बहुल देश में हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करके ही आप यहाँ शांति और प्रेम से रह पाओगे। अगर यहाँ रह करके हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास करोगे, खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, तो देश का 100 करोड़ हिंदू अब इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही मेरा स्पष्ट देश के मुसलमानों से कहना है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे हमारे साथ थे भाजपा नेता और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रमुख, जिन्होंने आपको सही सही तरीके से जो हिंदुओं की पक्ष है, जो उनका पक्ष है, जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट चाहता है, साफ तौर पर कर दिया है। चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, यहाँ पे मसला सीधे सीधे अपने पक्ष का है, अपने तर्क का है। इसी तरीके से बने रहिए HCN न्यूज़ के साथ। आपके साथ खबर हमेशा हम सत्यता के साथ दिखाएंगे।